Dear DLED second year trainees, good morning to all of you. Today we shall discuss the topic learners assessment, concept of testing and evaluation in English as a second language. So the name of the book is English Education paper 4. So let us discuss the topic concept of testing and evaluation in English as a second language. So what is testing? Do you know what is testing? Testing means teaching learning process. We find that everybody is familiar with term test. हर एक जो हमारा ट्रेनी है उसे पता है कि टर्म टेस्ट क्या है, या जो हमारे पास बच्चे आते हैं उन्हें पता है कि टर्म टेस्ट क्या है. व्हाट इज़ टर्म टेस्ट? मीन टेस्ट इज़ ए शॉर्ट टर्म एंड इट इज़ हेल्पफुल टू टीचर टू डिस्कवर द वीकनेस एंड स्ट्रेंथनेस ऑफ द हिज टीचिंग. अब टेस्ट के जरिए ही शिक्षक जो पता लगाएगा कि बच्चे में क्या कमी है उसमें और क्या उसकी स्ट्रेंथनेस है. वैसे हम उसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे कि वेदर द चाइल्ड इज वीक इन विच सब्जेक्ट. सो दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेस्टम. एक टेस्टम शब्द है, उसी से यह शब्द टेस्ट जो है वो लिया गया है. मीन्स टेस्टम का मीनिंग क्या है कि टेस्टम क्या होता है? द टेस्टम stood for an earthen pot meant to test by melting the mixture of minerals that was put into order to find out whether there was any gold in the mixture. So testing is as essential in the teaching of English एज इन अदर सब्जेक्ट्स. टेस्टिंग जो है वो इंग्लिश में ही कंपलसरी नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स में जो है टेस्टिंग इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. टेस्टिंग इज़ द बेसिस ऑफ टीचिंग एज इट प्रोवाइड्स द रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट. जब हम टेस्ट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट्स देंगे और रिजल्ट से हमें क्या आएगी, उन रिजल्ट के आधार पर जो है हम बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाएंगे. सो देयर इज़ ऑलवेज रिक्वायरमेंट फॉर गुड टेस्ट. इसलिए एक अच्छे टेस्ट की जो है हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, एक ज़रूरत पड़ रहती है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट. अब जो टेस्ट है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नंबर 1, बाई होल्डिंग टेस्ट जज द एबिलिटी. अगर हम टेस्ट लेंगे बच्चे का तो उससे टीचर कैन जज हिज एबिलिटी एज ए टीचर. बाई कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स वी कैन जज द आवर स्टूडेंट्स बाई कंडक्टिंग देयर बाई कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, बाई कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, बाई कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन या शॉर्ट टर्म टेस्ट. इससे हम बच्चे को जो है वो जज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बाई कंडक्टिंग टेस्ट. टेस्ट गिव इंसेंटिव टू स्टूडेंट्स. जब हम टेस्ट लेंगे बच्चे का तो उससे बच्चे को क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा. इट गिव्स इंसेंटिव टू स्टूडेंट्स. दे आर मोटिवेटेड एंड दे वर्क हार्ड ऑल द मोर. जिससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेंगी और वो अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए जो है वो एक अच्छी तरह से तैयारी करेंगे. बाई एग्जामिंग इम्पॉर्टेंट आइटम्स. द होल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्नड बाई एनी बॉडी. ये बोलता है पूरा जो इंग्लिश लैंग्वेज है एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे याद नहीं की जा सकती है. इट बिकम्स नेसेसरी दैट द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इट शुड बी सिलेक्टेड. कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण जो आइटम्स हैं, कुछ तथ्य हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए. इन दिस वे बेसिक थिंग्स आर वेल टॉट एंड देन टेस्टेड.
Second point is characteristics of good test. So what are the characteristics of good test? First is assess, LSRW. A good test stresses on all the 4 skills: listening, speaking, reading and writing. Second one is it is easily scoreable. Second one is it is easily scoreable. Third is clear instructions. इन टेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द पीपल्स आर क्लियरली गिवन. उसमें इंस्ट्रक्शन जो है, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो है बच्चों को दिए जाते हैं, वो बिल्कुल क्लियर निर्देश जो है उन बच्चों को दिए जाते हैं कि उन इंस्ट्रक्शन के ऊपर दे शुड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, देयर इज़ नथिंग वॉग इन इट, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता. नेक्स्ट इज टेस्टिंग मास्टरी एंड स्किल्स. द टेस्ट आइटम्स आर अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ लर्नर्स. जो बच्चों का मेंटल लेवल है उसके अनुसार ये टेस्टिंग जो स्किल्स हैं ये होते हैं. टेस्टिंग मास्टरी ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसकी मास्टरी होनी चाहिए. टेस्टिंग वन स्किल एट ए टाइम, और हम एक ही समय में एक ही स्किल जो है बच्चे का वो टेस्ट करें. टेस्टिंग मेंटल लेवल, हमने बच्चों का जो है वो मेंटल लेवल भी चेक करना है कि वेदर द मेंटल लेवल इज़ अप्रोप्रिएट. द क्वेश्चंस शुड बी नाइदर टू डिफ़िकल्ट नॉर टू ईजी. जो उसमें क्वेश्चंस डालने हैं हमने बच्चों को असेस करने के लिए, ना तो ज़्यादा कठिन होने चाहिए और ना ही ज़्यादा वो आसान होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट, कि एक अच्छा टेस्ट जो है उसकी क्वालिटीज़ क्या है. तो नंबर 1, द इंस्ट्रक्शंस फॉर द क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड शुड बी मेड क्लियर कट. क्वालिटीज़ में होंगे कि जो इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं दे शुड बी क्लियर कट. सेकंड वन इज देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ एम्बिग्विटी. वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए. थर्ड वन, द क्वेश्चन सेट शुड बी नाइदर टू डिफ़िकल्ट नॉर टू सिंपल. ना तो वो इतने कठिन हो प्रश्न, ना वो इतने ही आसान हो. नेक्स्ट इज देयर शुड बी apparently और क्लियरली वन इंटरप्रिटेशन पॉसिबल. वहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए. इफ दिस टेक्स प्लेस देन द एग्जामिन विल हैव वन एंड द सेम इंटरप्रिटेशन. सो दे शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन ए सेटिस्फैक्ट्री मैनर. और इसमें कुछ टाइप्स भी आती हैं, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन. नंबर 1 इज एसे टाइप, नंबर 2 इज शॉर्ट आंसर टाइप एंड नंबर 3 इज ऑब्जेक्टिव टाइप questions. So these are the qualities of a good test. इसी के साथ इवेल्युएशन, जैसे हम गुड टेस्ट की बात करेंगे तो हाउ वी कैन इवेल्युएट ए गुड टेस्ट. इवेल्युएशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इकट्ठे करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों को और कुछ ऐसे इंटरप्रेट करते हैं एविडेंस को ऑन चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे कि हम बच्चों का जो बिहेवियर है उसको हम चेंज कर पाएँ एज दे प्रोग्रेस इन स्कूल, ताकि वे पाठशाला में क्या कर पाएँ, तरक्की कर लें, बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें. तो नेक्स्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशंस. सो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, इवेल्युएशन इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. ये हर समय चलता रहता है, इसको हम रोक नहीं सकते. Otherwise it is not, we can't say that it is evaluation if we stop this process. So it is a continuous process, it goes hand in hand with the teaching learning process. Second one is it is very comprehensive. It is a comprehensive process because it involves objectives, learning experiences and evaluation and procedures. Third one is it is cooperative. Evaluation means as एन एंड नॉट एंड इन इटसेल्फ. ये एकदम अपने आप में खत्म नहीं होता. इट इज़ ए कोऑपरेटिव प्रोसेस, मीन्स इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप्स. इसमें सभी लोग आते हैं, स्टूडेंट्स भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, पीयर ग्रुप्स भी आएगा. इट इज़ अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस एंड इवेल्युएशन इज रिमेडियल इन नेचर. दिस प्रोसेस इज रिमेडियल इन नेचर मीन्स बिकॉज the process of evaluations helps the learners to improve at every step. हर स्टेप में
जो लर्नर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है वो ये प्रोसेस चलता रहता है. इवेल्युएशन सर्व एज ए गाइड टू ऑल द टीचर्स. इट सर्व्स एज ए गाइड टू ऑल टीचर एज वेल एज द लर्नर्स. सो इवेल्युएशन इज वेरी सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस भी है, because it is there is a common practice among schools for proper growth of the child mentally and physically. नेक्स्ट है इसका पर्पज ऑफ इवेल्युएशन. तो क्यों हम इवेल्युएशन करते हैं बच्चों की, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज टू डायग्नोज द प्रॉब्लम. इवेल्युएशन डायग्नोज द प्रॉब्लम इन विच द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर हेल्प्स द टीचर टू नो द शॉर्ट कमीज ऑफ स्टूडेंट्स. बच्चे में क्या कमियां हैं उसको डायग्नोज करने के लिए जो है वो इवेल्युएशन की जाती है. सेकंड वन इज क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स. सो इवेल्युएशन clarifies the objectives of education, means evaluation is based on the objectives. The teacher is classified through the evaluation of objectives of teaching. Next, to provide remedial work. ये remedial work के लिए भी provide करता है. On the basis of evaluation, teacher can identify the problems of students and can start the remedial work for better results. अच्छे results के लिए फिर वो कार्य करना भी शिक्षक जो है वो शुरू कर देता है. इट प्रोवाइड्स गाइडेंस, इट प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शंस, इट प्रोवाइड्स असेस ऑफ टीचिंग टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल्स. इट इज बेटर, इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो इवेल्युएशन वी कैन असेस द सक्सेस और फेलियर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. So evaluation of two types. Number one is formative evaluation and second one is summative evaluation. So formative evaluation is conducted to determine whether the learning is taking place or as planned. जैसे प्लानिंग की है वैसे लर्निंग हो रही है कि बच्चे की टीचर फीडबैक लेगा. एंड समेटिव इवेल्युएशंस मीन्स समेटिव इवेल्युएशन अचीवमेंट टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशन आते हैं इसमें समेटिव इवेल्युएशन में. और जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है इसमें ईच यूनिट टेस्ट कैन बी गिवन, कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स एंड वीकनेस शुड बी डायग्नोज. और इसमें जो है वो बच्चों की जो समेटिव इवेल्युएशन है इसमें जजमेंट की जाती है बच्चों की आउटकम के आधार पर कि उनको इवेल्युएट किया जाता है उनको एनुअल एग्जामिनेशन के आधार पर. सो नाउ सम आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशंस. नंबर वन इज कॉन्टिन्यूटी, principle of continuity. Second one is principle of comprehensiveness. Third is principle of completeness. Fourth is principle of totality. Fifth is principle of applications. Sixth is principle of child centeredness. Seventh is principle of objectives. Eighth is principle of broadness and ninth is principle of quality. So these all are the principles of evaluation. So इसमें इवेल्युएशन में बच्चे में हमने कॉन्टिन्यूटी देखनी है कि बच्चा वेदर ही इज कॉन्टिन्यूस, क्या उसका इवेल्युएशन देयर इज ए कॉन्टिन्यूटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशंस, एंड वेदर इट इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी मीन्स बिलीव्स एंड वैल्यूज गेट इवेल्युएटेड मोर इन ईच डिस्कशंस. अप्लाई कर रहा है बच्चा, वेदर ही इज अप्लाइंग दिस प्रोसेस इन हिज लाइफ. सो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन. Hence, in teaching learning process of English, language totality involved all the four skills: listening, speaking, reading and writing. So this is all about, we have read about the concept of testing and evaluation in English as a second language. So thank you very much.